नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों राम राम, राधे राधे। आप सब अच्छे होंगे ही। दोस्तों आजकल परीक्षाओं का मौसम चल रहा है। बोर्ड्स की एग्ज़ाम तो शुरू हो गई है और आगे आगे बाकी सारे स्टैंडर्ड्स की भी एग्ज़ाम होगी, कॉलेज की एग्ज़ाम होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होगी, एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम होगी। यानी कुल मिला के अब 2 या 3 महीने एग्ज़ाम के ही चलेंगे। और स्टडी के लिए जो ग्रह है मुख्य वो है बुध और गुरु। तो आज हम बात करेंगे बुध और गुरु और स्टडी, इसकी क्या इफेक्ट होती है, कैसे होती है, क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए खास करके, क्योंकि कैरियर परीक्षा के रिजल्ट पर ही आधारित होता है। जितना आपको ऊंचा कैरियर ले जाना है तो रिज़ल्ट आपको उतना अच्छा लाना ही होगा। लेकिन इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना तो ना भूलें। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि बुध और गुरु, बुध यानी बुद्धि, जो अभ्यास के लिए अतिशय ज़रूरी है। गुरु यानी ज्ञान, ज्ञान बुद्धि का जोड़ीदार है या तो इसका पूरक है, क्योंकि आपको अभ्यास कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या ज़रूरी है, आपने अभ्यास किया है, आपको नॉलेज है, लेकिन परीक्षा में उत्तर कैसे देने हैं उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो कुल मिला के बुध और गुरु की जोड़ी है। और ये जोड़ी सिर्फ इसके लिए नहीं है, एक ऊपर वाले ने भी बनाई है। ज्योतिष शास्त्र में भी ये जोड़ी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का उपयोग नहीं है और बुद्धि को ज्ञान के बिना उपयोग नहीं है। ये दोनों ज़रूरत है, यानी सिक्के की 2 बाजुएं हैं। अब सवाल ये आता है कि मैंने जोड़ी का नाम इसके लिए लिया है कि कुंडली में जो केंद्र स्थान आते हैं, मानो 1, 4, 7 और 10 जो स्थान है, वह 4 स्थान में बुध और गुरु की तो 2-2 राशियां हैं। बुध की है मिथुन, कन्या और गुरु की है धनु और मीन। ये 4 राशियां एक साथ में ही केंद्र में होती है या तो ये केंद्र के बाहर होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुध की कोई राशि केंद्र में आई और कोई राशि बाहर आई, अथवा बुध की दोनों राशियां अंदर है केंद्र में और गुरु की राशियां केंद्र के बाहर, एक कभी नहीं होता। अब यहाँ ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो आचार्य पराशर ने दिया है कि केंद्र में जो भी ग्रह है, शुभ या अशुभ, यहाँ तो मानो दोनों शुभ ग्रह ही है, तो वह फल नहीं देते। यानी कि अगर केंद्र में बुध और गुरु की राशियां आ गई तो केंद्र स्थानाधिपति बुध और गुरु अपना फल नहीं देंगे। सिद्धांत में आगे और जोड़ा है कि ये दोनों की राशियां अगर केंद्र में आती है तो बुध और गुरु कहीं ना कहीं मार्केश की प्रवृत्ति करते हैं। मार्केश यानी नुकसान करने वाला, मारने वाला। मृत्यु जरूरी नहीं है, मृत्यु तो जब आने वाला होगा तब होगा, लेकिन ये मृत्यु तुल्य पीड़ा या तो ऐसी ही कोई घटना जीवन में लाएंगे ताकि आपका नुकसान हो। अब जब परीक्षा की बात चलती है तो हम नुकसान परीक्षा का ही देखेंगे अब, क्योंकि अभ्यास में दोनों ज़रूरी है और दोनों की राशियाँ केंद्र में आ गई है, तो सीधा सीधा नुकसान विद्यार्थी के स्टडी पर पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कई पेरेंट्स ऐसा मानते हैं या विद्यार्थी खुद मानते हैं कि भाई हमारी तो स्टडी अच्छी है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। मैं मानता हूँ हाँ, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, जो अभी जान लो आप, कि जो मार्क आते हैं वो उससे भी ज़्यादा आने की कैपेसिटी आप में है, क्षमता है आप में, लेकिन बुध और गुरु की राशियाँ केंद्र में होने के कारण बस वहाँ तक आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो उसको आपको एनहेंस करना है, बढ़ाना है। अब मानो कि आप 80% लाते हो, 85% लाते हो, तो हो सकता है कि 90-95% आ जाए, क्योंकि बुध और गुरु की राशियाँ जब केंद्र में है तो रिजल्ट काटेंगे ही काटेंगे, ये तय है। और उसमें भी अगर बुध 5वें स्थान में आता है
या तो गुरु 5वें स्थान में आता है या बुध और गुरु दोनों 5वें स्थान में आते हैं, तो रिजल्ट तो बिगड़ना ही है, अभ्यास बिगड़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने अभी भी बताया है कि मैं अभ्यास करता हूँ और मेरा रिजल्ट भी आता है, लेकिन वह रिजल्ट आपके काबिलियत के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं आता, कटा हुआ ही आता है। आप इसको बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में इसके लिए बहुत ही महत्व का एक यंत्र दिया है जिसे हम सरस्वती यंत्र कहते हैं। यह यंत्र आप टेबल पर रखो या तो सामने दीवार पर रखो, यंत्र अपने आप काम करेगा। आपकी स्टडी जो हो रही है उसमें सुधार होगा, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, आपका रिज़ल्ट जो आपने गेस किया होगा उससे कहीं ज़्यादा आएगा। ये 100% सटीक बात है। अब जब यंत्र की बात होती है तो हमने भी यंत्र तैयार किया है, सरस्वती यंत्र, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए काम लगता है, परंतु हम यह यंत्र अभिमंत्रित करते हैं और यह यंत्र बनाते हैं स्टूडेंट की कुंडली के अनुसार। पिछली बार मैंने इसका जिक्र किया था तो कॉस्ट पूछी थी, तो मैंने बोला कॉस्ट बता दूं। 2025 के हिसाब से 6 इंच बाय 6 इंच का यंत्र की कॉस्ट है 599 रुपये। 8 बाय 8 इंच का जो यंत्र है उसकी कॉस्ट है 799 और 10 इंच बाय 10 इंच का जो यंत्र है उसकी कॉस्ट है 999। मुझे लगता है जो करियर आपका बनना है इसके ऊपर अभ्यास है, इसके हिसाब से ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये तो जब तक आपकी स्टडी चलेगी तब तक चलेगा। अगर उसके बाद में भी आपके घर में कोई छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी चलेगा। तो अभी के अभी आप उसका ऑर्डर हमें करें। मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, उसके ऊपर मुझे फ़ोन से कांटेक्ट करें और मंगा लीजिए। अब जब 5वें स्थान की बात की है, अभी तक अभ्यास की बात की है, लेकिन अभ्यास बिगाड़ने के लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं। सबसे जो पहला कारण आता है वह है प्रणय, यानी कि रोमांस, प्रेम। और आजकल तो आप जानते हैं कि बहुत आम बात है। आजकल के स्टूडेंट जैसे ही प्यूबर्टी में आने लगते हैं तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात तो बहुत कॉमन हो गई है और स्कूल से शुरू हो जाती है। अब उनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल भी कसूर नहीं है। कई माँ बाप बोलते हैं कि स्कूल में जाते ये करते वो करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 5वां स्थान है वह अभ्यास यानी विद्या, उसके साथ साथ प्रणय का भी है। प्रणय भी उसी स्थान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो फिर ये तो बात आम हो जाती है। परंतु प्रणय ठीक है, प्रेम अच्छा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग है कि इस प्रणय के कारण या फ्रेंडशिप के कारण, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं उसके कारण अगर आपके अभ्यास में कमी हो जाती है, आपका अभ्यास रुक जाता है, तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सबके उपाय दिए गए हैं, इसके भी उपाय हैं, नहीं ऐसा नहीं है। परंतु जब भी आपको लगे, यानी खास करके मैं पेरेंट्स को चेतावनी देता हूँ कि रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है शुरुआत में प्राइमरी में, और जैसे सेकेंडरी में जाते हैं 8, 9, 10, 11 में, 12 में, तो उनका रिज़ल्ट डाउन हो जाता है। तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये प्रणय का मामला है, प्रेम का मामला है, दोस्ती का मामला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है। अगर यह अभ्यास में खलेल नहीं करता है या तो अभ्यास नहीं बिगाड़ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आम बात है ये। लेकिन अगर वहाँ पड़े ग्रह, यानी कि 5वें स्थान का अधिपति और वहाँ पड़े ग्रह अभ्यास को बिगाड़ने वाले होते हैं, यानी वो नेगेटिव अगर ग्रह होते हैं, तो आपका अभ्यास ज़रूर बिगड़ेगा, शायद अभ्यास छूट भी सकता है। एक और विशेष बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं, रोज़मर्रा पेपर में आता है कि फ्रेंडशिप के कारण या ब्रेकअप के कारण या लव में फेलियर के कारण आत्महत्या स्टूडेंट कर लेते हैं, लड़के लड़की आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी ज्योतिष में देखा जाता है। तो शायद ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र कुछ भी नहीं है। तो यहाँ याद रखिए कि ज्योतिष शास्त्र सब कुछ है। जीवन की हर घटना,
हर चीज़ ज्योतिष शास्त्र बताता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है उसमें कि ज्योतिष एक तो सही होना चाहिए, सही ज्ञान वाला होना चाहिए। ऐसे ज्योतिष कौन है कौन नहीं है ये तो आपको ढूंढना है, आपको आजमाना है और देखना है कि आप सही ज्योतिष के पास जाए, कुंडली बताएं और पहले से ही जो उपाय है वो करें, ताकि जो नुकसान होने वाला है वह नुकसान ना हो और आपके बच्चे की कैरियर और जो स्टूडेंट बड़े हैं वो उनकी खुद की कैरियर आसमान तक ले जाएं। तो ज्योतिष शास्त्र इसमें आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कुंडली का अभ्यास करके सही और सटीक उपाय जो शास्त्रोक्त, जो ग्रंथ आधारित है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, पूर्वजों यानी कि ज्योतिष, पुराने ज़माने के, प्राचीन ज़माने के जो आचार्य ज्योतिष है उन्होंने ग्रंथ में लिख के रखा है, वो सारा स्टडी अगर मेरे पास है तो मैं आपको उसका सटीक उपाय बताऊंगा, कहाँ ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा में ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो यहाँ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।